पता चल चुका है सीमा हैदर एक दिन में कितना मांस का सेवन करती थी, वो भी उसका जिसकी ये रक्षा की बात कर रही है। ये ढोंगी, ये औरत, ये महिला जो घुसपैठ करके हमारे देश में आई है, इसके ढोंग का भांडाफोड़ हो चुका है। इसके ढोंग का पूरी तरीके से पर्दाफाश हो चुका है। अब ये बौखला चुकी है। अब इसको रास्ता नहीं मिल रहा है कि ये किस तरफ से बचे, और अपने बचने के लिए वो ये सारे तरीके अपना रही है जिससे इसे लग रहा है कि मैं बच जाऊंगी, लेकिन इन चीज़ों से ये और भी मुसीबत में फंसती जा रही है। आज मैं बता दूं, इसके पाकिस्तान से जो खबर आई है, और ये सीमा हैदर एक दिन में 1.5 से 2 किलो गौमांस, जो गौ माता जिसकी रक्षा का ये वचन कह रही है कि प्रण लेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, हम धरना देंगे, अपनी गौ माता की रक्षा का हम वचन लेंगे, ये डेली ही 1.5 से 2 किलो गौमांस का सेवन करती थी। और ये चीज़ इसके पाकिस्तान से जो वकील हैं रोशन अली आज़ीम साहब, उन्होंने वहाँ का होटल दिखाया जहाँ पे बिरयानी बनती थी और गोमांस बनता था। वहाँ पे सीमा हैदर बैठकर आदमियों के बीच में, मर्दों के बीच में वो ऑर्डर करती थी, और वहाँ से भर भर कर ये अपने घर के लिए उसको ऑर्डर भी करती थी, घर पर भी मंगाती थी। मतलब प्रतिदिन रोज़ का इसका ये था कि बिना गोमांस के ये रहती नहीं थी। आज ये जो भारत में आकर सनातनी होने का ढोंग कर रही है। धर्म क्या होता है? क्या सनातन धर्म को ये अपना लेगी, उसको कह देगी मैं सनातनी हूँ, उसको क्या आप मान लेंगे? मानने को तो ये भी है ना कि ये यहाँ पे जो झूठ बोलती है उसको आपने सच माना। कई लोगों ने, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है मेरे भारत देश में सब लोग इसकी हकीकत जान चुके हैं, लेकिन जिनको नहीं पता नहीं, जो लोग इसके माध्यम से कमाई कर रहे, खा रहे हैं जो इसकी कमाई, और या जिनको इससे कुछ लालच है, कुछ बेनिफिट है, वो लोग इसकी चाटुकारिता कर रहे हैं, इसके लिए लड़ रहे हैं अपने देश के लोगों से। अगर आप इसकी बातों पर भरोसा करते हो, जो सही सच गलत साबित हो चुका है, कोर्ट में सब कुछ गलत साबित कर दिया है मोमिन साहब ने, तो भाई जो बोल रहा है वहाँ से, जो वहाँ के वकील बोल रहे हैं, रोशन अली आज़ीम ने वहाँ का होटल दिखाया है, और उस होटल में बंद था होटल, लेकिन उन्होंने बोला था 12 से 1 बजे के बीच खुलता है, तो वो सच क्यों नहीं भाई? ये खाती है जो कि इसके धर्म में चलता था। आज ये अपने आप को सनातनी होने का ढोंग कर रही है, हमारे धर्म को बदनाम कर रही है। और हाँ, मुझे एक कमेंट आया था किसी का कि पुलिस ने उसे छोड़ दिया है, वो सीमा सचिन की पत्नी है, आप क्यों उसके पीछे पड़े हो? तो भाई अगर सीमा सचिन की पत्नी है तो आप कोर्ट में प्रूव करिए, हमें उसका सबूत चाहिए, क्योंकि हम ऐसे हवाओं में बातों को नहीं मानते। अभी तक इसने कानून से खिलवाड़ किया, इसने हवाओं में बात रखी, इसकी किसी भी बात में कोई भी दम नहीं था, इसने बिल्कुल इनलीगल बातें करी। हम इन बातों को बिल्कुल भी नहीं मानते, हमको सबूत चाहिए। आप सबूत कोर्ट में पेश करिए कि ये सचिन की पत्नी है, और हम यकीन मान लेंगे। आप इसकी शादी के डॉक्यूमेंट पेश करिए और सब कुछ हमें सबूत पेश करिए, हम नहीं बनाएंगे वीडियो। चलिए हमें प्रूफ दे दीजिए, ये सचिन मीना की पत्नी है, इसने उससे शादी की है, गुलाम हैदर से इसका तलाक हो चुका है, ये सब चीज़ें कोर्ट में प्रूव कर दीजिए, हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। आप हमारे देश में आके इस भगौड़े के लिए, जो हमारे देश के साथ गद्दारी कर रही है, गलत है, इनलीगल है, उस औरत के लिए अपने देश की बहनों के साथ लड़ रहे हो। थू है आप जैसे लोगों पे कि आप भारतीय हो। शर्म आती मुझे आपको भारतीय कहते हुए। आप जैसे गंदे लोग जो अपने भारत की महिलाओं पर उंगली उठाते हो, ऐसे भगौड़ी गंदी औरतों को सपोर्ट करते हो, तो आपके घर की बहन बेटियां ऐसा करेंगी तब कहाँ मुंह छुपाते फिरोगे? तब कहाँ आपकी मर्दानगी जाएगी? अपनी मर्दानगी आप ऐसी गंदी औरतों के लिए दिखाते हो, ऐसे देशद्रोही औरतों के लिए दिखाते हो, ऐसी महिलाओं के लिए दिखाते हो जिसका कोई वजूद ही नहीं है। इसने किस तरीके से 2 देशों की संस्कृति को तार तार किया है, कैसे इसने धर्म को बदनाम किया, कैसे ये महिला यहाँ बैठकर कितना गलत गलत कर रही है। और सचिन जिसका परिवार पूरी तरीके से इसके लपेटे में आ चुका है, अब वो तो भुगतेगा, लेकिन जो लोग इसके इर्द गिर्द आ रहे हैं उनके ऊपर भी डंडा बजने वाला है। मैं यही कहूँगी भारतीय सरकार से, भारतीय संविधान से, हमारे जितने भी सोशल मीडिया से जुड़े भाई बहन हैं, इस पर आवाज़ उठाएं, क्योंकि अगर इस महिला को रोका नहीं गया, इसके खिलाफ सब लोग आज खड़े नहीं हुए, तो ये महिला इस तरीके की गंदगी के जरिए हमारे देश को कचरा दान बनाने से पीछे नहीं हटेगी। हमारे मोदी जी ने हर तरीके से हमारे देश से गंदगी साफ किया, हर तरीके से हमारे समाज को आईना दिखाया है। ये मोदी जी योगी जी को भी फेल कर दे रही
कि नहीं गौ हत्या पर रोक लगाओ। जो उन्होंने कानून बनाए, जो उन्होंने नियम बनाए हैं, तो उस नियम को भी ये तार तार कर दे रही कि कुछ नहीं उनके नियम, हम आए उतरेंगे सड़कों पे। मैं पाकिस्तान से आई हूँ और रोज़ बिरयानी खाती थी, रोज़ अपने धर्म को भ्रष्ट करती थी, रोज़ सनातन धर्म का अपमान करती थी, लेकिन ये यहाँ सीख देगी हमें कि अब मैं इस पर रोक लगाऊंगी। भारत ये नहीं कर पाया, मोदी जी ये नहीं कर पाए, योगी जी ने ये नहीं किया, हमारी सरकारों ने ये नहीं किया। अब इसको सीमा हैदर करेगी, जो उन्होंने नहीं किया। ये हमारे धर्म का इस तरीके से तार तार कर रही, अपमान कर रही। कहीं ना कहीं इसका मकसद हमारे देश में हिंदू मुस्लिम करवाने का है, और मुझे अब लगता है इसके पीछे किसी न किसी के हाथ है, वरना एक अकेली महिला की इतनी औकात नहीं थी वो हमारे देश में बैठकर चैलेंज कर दे हमारी सरकारों को और हमारे कानून को। ऑलरेडी हमारे कानून बने हुए हैं इस पर, गौ हत्या पर बहुत सारी चीज़ें बनी है। एपी सिंह जो कानून के इतने बड़े ज्ञाता कहे जाते हैं, तो ऐसे ज्ञाता का क्या करना जो अपने धर्म के ही प्रति रक्षा न कर सके, ऐसी महिलाओं को लाके खड़ा कर देते। अगर आप थे वास्तव में धर्म के प्रचारक, तो अपनी देश की महिलाओं को खड़ा करते जो सनातन धर्म से जुड़ी थी, जो मानती थी। अब जो ब्राह्मण है ना, पंडित, वो लोग कहीं ना कहीं शर्मसार हो रहे इस महिला की वजह से, अपने धर्म की वजह से नहीं रक्षा कर पा रहे, क्योंकि आप जैसे लोग ऐसी महिलाओं को लाके खड़ा कर देते हो। एक मुस्लिम समाज से है और वो भी दूसरे मुल्क की, लेकिन आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आपको सिर्फ अपना व्यूज़, अपना टीआरपी, अपना फेस वैल्यू दिख रहा है। यहाँ पे अपने फेस वैल्यू बनाने के चक्कर में कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए कि आप अपने ही देश के लिए कुछ गलत और साबित हो जाओ। फाइनली 5 करोड़ का नोटिस जारी हो चुका, उसके बाद भी अकल ठिकाने नहीं आए। 3 करोड़ का सीमा हादिर के लिए नोटिस जारी हो चुका, इसकी अकल ठिकाने नहीं आई। फिर ये और नए नए ढोंग करती, कभी कृष्णा जी को हाथ में गाड़ती, कभी उनकी फ़ोटो लगा लेती। हर घर घर में फ़ोटो लगे हैं, तो वो सनातनी नहीं है। सिर्फ तुम सनातनी हो, पाकिस्तान से आ गई हो, तुमने कृष्णा जी का फ़ोटो टांग दिया, मोदी जी का फ़ोटो टांग दिया, योगी जी का फ़ोटो टांग दिया, तो तुम हमारे मंत्रियों की फ़ोटो अपने घर में लगाओगी। वहाँ से जहाँ से तुम आई हो उस मुल्क को यहाँ हर दिन हर रोज़ बदनाम करती हो, हर रोज़ अपने पाकिस्तान की बुराई करती हो। लाख बुराइयाँ हो अपने देश में, लेकिन मजाल है कि हमारा देश का व्यक्ति अपने भारत के खिलाफ बोल दे, नहीं बोलेगा। जो भारतीय होगा, जो सनातनी होगा, अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति कभी भी नहीं बोलेगा, चाहे वो लाखों किलोमीटर दूसरे मुल्क में जाके बैठे, जाए, भागे, कुछ भी करे, लेकिन अपने देश की बुराई नहीं करेगा। मुझे बहुत सारा क्वेश्चन जो आया था अंजू पर आया था, बहुत सारा। कई लोगों ने क्वेश्चन किया था कि अंजू के लिए क्यों नहीं बोल रही हूँ, तो हर बार बोला है, हमेशा मैं ऐसी महिलाओं के विरोध में ही रहती हूँ जो अपने घर को तोड़ती है, अपने बच्चों का जिंदगी बर्बाद करती है, तो मैं हमेशा उसके विरोध में रहती हूँ। अंजू ने अपने देश के साथ कभी भी गद्दारी नहीं की, उसने कभी भी कानून नहीं तोड़ा, कभी भी उसने सोशल मीडिया का उपयोग नहीं किया। वो हमेशा कैमरा से बचती हुई नजर आई, और उसने कभी भी अपने देश की बुराई नहीं की। उसने हमेशा अपने भारत देश की तारीफ की। उसने कहा मेरा देश मुझे प्यारा है, मैं अपने देश के लिए कुछ नहीं बोलूँगी, और यही कारण है कि मैं कभी उसके ऊपर नहीं बोलती हूँ। सबसे प्यारा हमें हमारा देश है। उसने अगर गलत किया तो उसके पति पत्नी के बीच का मामला था, उनका जो भी आपस में रहा, लेकिन सामाजिक तौर पे मैं पूरी तरीके से बहिष्कार करती हूँ, मैं बुराई करती हूँ, उसकी निंदा करती हूँ, घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि वो उस महिला बहुत गलत थी। उसने अपने दूसरे देश में जाके अपना धर्म परिवर्तन किया, लेकिन उससे भी नीच घटिया है सीमा हैदर। इसने अपना किया कोई बात नहीं, अपनी स्वेच्छा से करती, लेकिन इसने अपने अनजान बच्चों का धर्म परिवर्तन किया, उनका ब्रेन वॉश किया। उसके बाद जो वो पिता जो अभी भी इसके साथ रिश्ते में है और उसका तलाक नहीं है, बिना उसकी अनुमति से इसने बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। और धर्म परिवर्तन के लिए जो कानून है उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। अगर बच्चों का भी धर्म परिवर्तन करना है, जब तक माता पिता दोनों एग्री नहीं होते हैं, तब तक बच्चों का माँ अकेले धर्म परिवर्तन नहीं करा सकती। एक अकेली ये भगोड़ी, इसकी इतनी हिम्मत आ गई कि ये सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कुछ नहीं समझती है। ये चाहती है कि पाकिस्तान की तमाम बुराइयां करे और हिंदुस्तानी इसके फीवर में आ जाए। अब इसने अपनी लिमिट, अपनी हद पार करती है। तो दोस्तों आप ही बताओ, ऐसी महिला के साथ क्या किया जाना चाहिए। मैं अपनी सरकारों से रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसी महिला को तुरंत से तुरंत जो भी कार्रवाई करनी है इस पर तुरंत करें, क्योंकि हमारे देश की
पब्लिक के दिमाग में बहुत सवाल खड़ा हो चुका है। हमारे देश की पब्लिक अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती और कहीं ऐसा ना हो इसके खामियाजा के तौर पे हमारे देश में कुछ ऐसी अनहोनी हो जो किसी ने सोचा नहीं हो, क्योंकि भारत की नागरिक अब भड़क चुकी है। इस महिला का जो ये रूप है वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। सोशल मीडिया पे आके हर रोज नए नए ड्रामे करती है। हमारे देश की महिलाएं गाँव की वीडियोस बनाती, घर गृहस्थ की बनाती, उसको जाके ये लोग गालियां देते हैं। लेकिन ये महिला अपने पल पल ऐसी शातिर गेम खेल रही है। ये इतनी साइको टाइप की महिला है, इसका मानसिक जो विकास है वो एक जगह सेट नहीं है। इसको डर नहीं है किसी चीज़ का। क्यों? किसका हाथ है भाई? कैसे इतनी हिम्मत आ गई हमारे देश में बैठ के ओपन चैलेंज करने की? इतनी हिम्मत कैसे आ गई? बोलेंगे, रोज बोलेंगे, हर रोज बोलेंगे। है हिम्मत तो रोक लेना। बहुत आज गुस्सा भी है और दुखी भी है दिल, और लोग हमें आके बोलते कि आप क्यों उसके पीछे पड़ो, डूब मरो भारतीय हो। तो शर्म आती मुझे आपको भारतीय कहने में। अपने देश में रह के आप ऐसी इनलीगल औरत के पक्ष में बोलते हो, अपने देश की बहनों को रोकते हो। गद्दार हो आप। आपसे बड़ा कोई हो नहीं सकता देशद्रोही। शर्म आनी चाहिए आपको। और जो मुझे पता चला अपडेट, अभी अभी मैंने देखा, लेकिन वीडियो में सुबह डालूंगी, ये डेली का 1.5 से 2 किलो गोश्त बिरयानी जो गौ माता का मांस होता है वो रोज खाती थी, जो आज कहती है कि हम गौहत्या रोकेंगे। सबसे पहले ये सनातनी नहीं है, दूसरा ये जो ढोंग कर रही है बर्दाश्त से अब बाहर हो चुका है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। दिमाग बहुत घुमा हुआ है, मन कर रहा है वहीं जाके इसकी कुटाई लगा के इसको बॉर्डर से पकड़ के फेंक दे बाहर। लेकिन हम अपने भारतीय कानून और अपने देश का बहुत सम्मान करते हैं, उसके खिलाफ नहीं जा सकते। और जो चीज़ कानूनी लड़ाई का उसको कानूनन ही लड़ाया जाए। जिस व्यक्ति ने मुझे कमेंट किया है कि पुलिस ने इसे छूट दे दी है, तो मुझे प्रूफ ला के दिखा दे कि पुलिस ने इसे छूट दे दी है, बकाया हम खुद निपट लेंगे। तो मोबिन मलिक सर जी को इतना ही कहूँगी, सर तेजी से तेजी, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। जो भी सहयोग है हम सब भारतीयों का आपके साथ है, ओपन हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये गलत कर रही है हमारे देश में और बहुत गंदा मैसेज जा रहा है। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी समाज सेविका हूँ और इसी सरकार के माध्यम से अपने समाज के छोटे छोटे बड़े बड़े तबके तक, महिलाओं तक जाकर उनको उन योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश करती हूँ कि वो अपने पैरों में खड़े और समाज में एक आईना सही तरीके से दिखाएं लोगों को भी। और बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी एनजीओ, और चाहती हूँ समाज से ये गंदगी तुरंत निकले। इसके लिए हम हमेशा खड़े हैं, सच के साथ खड़े हैं। हम कभी बुराई से डरे नहीं। जिसकी हिम्मत है रोक ले, क्योंकि हम किसी के रोके से रुकने वाले नहीं। हम भारत की शेरनियाँ हैं, गलत करते नहीं, गलत से कभी डरते नहीं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट कर दे। डेली सुबह 8 बजे वीडियो आता है, उसमें अपना प्यार बनाएं। अगर आपके जीवन का कोई ऐसी कहानी है जो आप सोशल मीडिया के थ्रू देना चाहते हैं, और मैं उसको अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर दिखाना चाहूँगी। और अगर नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सतर्क रहें, सावधान रहें। ऐसे जो कारनामे हो रहे उससे बहुत दुखी है दिल। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।